Assalamu alaikum warahmatullah bachcho. I hope you all are good. And this is the second video lecture. It's going to cover the second worksheet that was given for the ionic bonding. Acha, I have just realized that I just put down a question in the worksheet that was not actually done in the class, or वो mistakenly I just added it into the worksheet. तो मैं अभी explain कर दूंगा. In the meanwhile आप check कर लीजिएगा. उस question को attempt नहीं करना है. The rest of you can do easily. ठीक है. Now start with the very first question. It says ionic compound contains ions. ठीक है जी. The number of electrons, neutrons and protons in four particles W, X, Y and Z are shown in figure 5. तो figure 5 आपके सामने already है और figure 5 में वो details आपको नजर आ रही हैं. Which particle X, Y और Z is a negative ion? ठीक है. Which particle? Explain which particle. So that means you need to identify which particle. So one mark for that and then to explanation for it. तो आपको दो चीजें करनी है इसमें. ठीक है. सबसे पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है करेक्टली एंड देन उसको आपने फिर जो है वो एक्सप्लेन करना है. अच्छा, वो जो हमने काम पहले किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, जो मैंने आपको आइडेंटिफाई किया था, करवाया था कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के दो कॉलम्स को आप देख लें. सो 9 and 9 आर द सेम, 10 and 12 are different, but in case protons are exceeding, so ये negative charge तो नहीं होगा, ये positive charge होगा. So leave W and leave X. Then for Y we have the same number of protons and electrons. Again it's a neutral atom, and for the last one we have got two more electrons than protons. So this is your target. Z is your target, right? So it's going to be negative ion. अब वो negative ion है, first case C is a negative ion and then contains two more electrons than protons, right? So this is how you figure it out, और वही आपको बताना था. That's it for this one. अच्छा, just in case why 4 lines? ठीक है. Just as I said, explain. So explain actually requires the basic prior knowledge that you use to identify or to phrase out the statement. तो आप इसको एक्सप्लेन करते हो ना, तो मेरी एक्सप्लेनेशन और आपकी एक्सप्लेनेशन कैन बी डिफरेंट. ठीक है. आई कैन एक्सप्लेन वेरी डिफरेंट थिंग्स इन जस्ट 2 or 3 sentences, and at the same time if you can explain it, so you sometime take 5 or 6 sentences, so compressing them out to be 2 or 3 as well. तो यही बन सकता है. इसीलिए आपको ये नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा दी गई हैं. सो जस्ट इन केस वॉट एवर यू कैन एक्सप्लेन अबाउट दिस, वो आप कर सकते हो. ठीक है. बट द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज इट हैज़ 2 more electrons than protons. तो अब हो सकता है कि आपकी एक्सप्लेनेशन और मेरी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो. ठीक है. अच्छा, लुक एट द सी. लिथियम फ्लोराइड LiF इज एन आयोनिक कंपाउंड. इट कंटेन्स लिथियम कैटाइंस एंड फ्लोराइड एनाइंस. ठीक है जी. उसने आपको कैटाइंस और एनाइंस के नाम भी बता दिए और ये भी बता दिया मेटालिक पार्ट इज फॉर लिथियम एंड एनायनिक पार्ट, द नेगेटिव पार्ट इज फॉर द फ्लोराइड. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लिथियम एटम एंड अ फ्लोरीन एटम आर शोन इन फिगर 6. ठीक है. Complete figure 7 to show the electronic configuration and charges of the ions. तो इसमें आपने क्या करना है, दो चीजें वो आपसे कह रहा है, देख लीजिएगा पहले क्वेश्चन स्टेप को. कंप्लीट द फिगर 7. ठीक है. फिगर 7 को आपने कंप्लीट करना है, सो इट मस्ट बी इनकम्प्लीट. क्या और कैसे कंप्लीट करना है? शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड चार्जेस ऑफ द आयंस इन लिथियम फ्लोराइड. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करना है. ठीक है. रिटन फॉर्म में नहीं कह रहा, वो कह रहा है शो करना है. शो करने का मतलब ये होगा कि आपने स्ट्रक्चर में उसको शो डाउन करना है. ये आप किस तरह से करते हो? देखें, एटॉमिक नंबर आपके पास लिथियम का 3 होता है नॉर्मली, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन उसने आपको बना के दिए हुए, सो यू डोंट नीड टू वर्क आउट फॉर इट. लिथियम में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट लूजेस वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट नीड टू गिव द ब्रैकेट्स. ठीक है. और उसके बाद फ्लोराइड में आपको कंप्लीट करने होंगे इलेक्ट्रॉन्स. अब आप कैसे कंप्लीट करोगे? अच्छा, इट हैज टेकन ओनली क्रॉस फॉर्म, तो आप क्रॉस फॉर्म में ही कंप्लीट करोगे. डोंट गो बियॉन्ड द एक्सप्लेनेशन और द इंफॉर्मेशन गिवन. ठीक है. लेकिन आपको आता होगा, आप कर लेंगे इजीली. सो हम कैसे करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है जी. और इसके बाद आपने इसको भी क्या कर देना है, ब्रैकेट कर देना है. सो फार व्हाट यू नो. अच्छा, at the same time you were to write the charges over the brackets, but since space is already given to write the charge, वहाँ पर लिख दीजिएगा. It's going to be 1 plus and it's going to be 1 minus. That's it.
ठीक है, कितना आसान था, कितने सारे मार्क्स मिल गए इसके। 4 मार्क्स यहाँ से मिल गए आपको, ठीक है जी, और 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए, ऑल टुगेदर 6 मार्क्स आपके पूरे हो गए। अच्छा, द टेबल शोज द नेम ऑफ फॉर्मूला ऑफ 3 आयंस। ठीक है, आयंस उन्होंने आपको बता दिए हैं। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट? कैल्शियम नाइट्रेट का करेक्ट फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। कैल्शियम इज Ca2+ एज इट सेज, नाइट्रेट इज NO3 1 माइनस, राइट। तो आप 1 को शिफ्ट करवा दोगे यहाँ पे और 2 को शिफ्ट करवा दोगे यहाँ सबस्क्रिप्ट में, सो इट विल फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट टेकन ट्वाइस। सो जो पावर होती है, जो चार्ज होता है ना, इट विल बी शिफ्टेड टू द सबस्क्रिप्ट। अब आप देख लें आपका जो solution है, it gives you this answer, the D. So you need to put a cross inside the square box. B में वो आपसे कहता है complete the sentence by putting a cross, ठीक है, in the box next to your answer. The number of oxygen atoms in the formula. अच्छा, this is the same as we did in the last worksheet. वो याद है एल्यूमिनियम नाइट्रेट में हमने किया था. So they are asking you to do the same thing, and in fact that was a written answer required at that moment, and now you are just identifying the correct answer. So there is a difference. So as I said ना, embedded MCQs हैं क्वेश्चन के साथ, तो ये बहुत easy होता है करना. Number of oxygen atoms आपने identify करना है. What we can say about oxygen is PO4 contains 4 oxygens and that PO4 is taken twice. तो इसका मतलब क्या होगा? 4 oxygen taken twice makes it total of 8 oxygen atoms. अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको सबस्क्रिप्ट में नजर आ रहा है ना 4, दिस इज रिटन विद ऑक्सीजन इन केस ऑफ PO4 एंड दैट PO4 इज टेकन ट्वाइस. तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन 2 दफा होंगे, तो 4 into 2 is 8, राइट. योर करेक्ट ऑप्शन इज सी. अच्छा जी, सी में वो आपसे कहता है द टेबल गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स सोडियम एंड सल्फर. The first case, it's identifying as a metal or non-metal. The second is atomic symbol, and the third one is the number of electrons in the atom. ठीक है जी, सारी डिटेल उसने आपको बता दी है. सोडियम सल्फाइड इज एन आयोनिक कंपाउंड. ठीक है, इट सेज द टाइप ऑफ द एलिमेंट और टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन. डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, in terms of electron transfer, how sodium atom reacts, how sodium atoms react with the sulfur atoms to form sodium sulfide. Your description should include the charge on the ions formed. तो अब इसमें देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. सिंस दे आर गिविंग यू 4 मार्क्स, सो दे आर एक्चुअली asking you to identify some more information about it. Since if you can draw the diagram or just the electronic configuration, so I get 2, 8 and 1, but for the sulfur it's 2, 8 and 6, right? So one sulfur atom takes up only 2 electron and one sodium gives out only 1 electron. तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, रेशियो डिफरेंट है ना. एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से जाएगा, मैं आपको यहाँ पे स्केच आउट कर देता हूँ. What I just wanted you to know, sodium gives off 1 electron to form sodium 1+. ठीक है, since it belongs to group 1, तो इसकी configuration भी अगर आप देखें तो it says 2 and 1. At the same time for sulfur we get 2, 8 and 6, so at least some 2 electrons should be given to make it S2 minus, and it gets a complete octet with a configuration of 2, 8, 10, right? And it gets a configuration of 2. तो अब ये डोनर और एक्सेप्टर का केस तो बहुत सिंपल है हमारे पास. सोडियम इज डोनर, सल्फर इज एक्सेप्टर, राइट. उसने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? आप यहाँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे A2 सोडियम एटम्स give off their electrons and form sodium ion. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि आपने अगर just in case if you need to write down the equation to support your answer, you can say 2 sodium atoms are losing 2 electrons to form 2 sodium ions. So it's quite simple. जो 1-1 की इक्वेशन थी, अब you just need to put it 2. तो ये आपने बना दी. And at the same time 1 sulfur accepts 2 electrons
to get octet and a charge of 2 minus. And how is it possible? Because sulfur gains 2 electrons to form sulfide ion. So this is your sulfide ion. And then आपको डिस्क्रिप्शन इंक्लूड करनी थी ना चार्जेस की, वो भी आपने इंक्लूड कर दी. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यू ऑलरेडी डिस्क्राइब. ठीक है, ये इस तरह से रिएक्ट करें. आखिर में जस्ट इन केस इफ यू नीड टू शो सम डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ the question or the information, you can say the resultant formula of the compound is 1 plus and sulfur is 2 minus, so it forms Na2S, which is sodium sulfide. ठीक है, you can put down this statement if you need, otherwise it's just an optional thing. तो उसने आपसे दो चीजें पूछी थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड हाउ सोडियम रिएक्ट्स विद द सल्फर एटम्स. ठीक है, टू फॉर्म सोडियम सल्फाइड. तो आप चाहें तो इसको लास्ट में इंक्लूड कीजिएगा इस स्टेटमेंट को कि इट फॉर्म सोडियम सल्फाइड विद द फॉर्मूला, और अदरवाइज इट्स जस्ट एन ऑप्शनल थिंग, यू कैन लीव इट आउट. ठीक है जी. अच्छा जी, आगे चलते हैं. Explain the difference in the ability of solid sodium chloride and molten sodium chloride to conduct electricity in terms of their structure. And just mark the words कि वो 6.6 मार्क्स आपको दे रहे हैं. ठीक है, 6 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन क्या क्या बन सकती है. सबसे पहले वो आपसे कहते हैं एक्सप्लेन. ठीक है, explain is terminology that is used to find and put down in different phrases the useful information, जो भी आपको बताओ. ठीक है, explain the differences in the ability of solid sodium chloride. solid sodium chloride की ability को discuss करना है. ठीक है, and molten sodium chloride to conduct electricity in terms of their structure. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. आप कहेंगे कि सर फिक्स्ड positions of ions in solid state or solid structure sorry, and then for molten we have free ions because they are not in the lattice. ठीक है, free ions in molten state. ठीक है. अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इट इज बेसिकली इनिशियली वाज इन द सॉलिड स्टेट एंड फाइनली इन द मोल्टन स्टेट. सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर that ions are in fixed position in the solid structure to form a lattice, right? And the lattice is broken down when heated. And why? To set the ions free. ठीक है, lattice broken down, heated, set the ions free. Initially, since lattice were held in some positions, they could not move to conduct electricity, and finally since you have free ions, they are moving all over, तो फिर आप कह सकते हैं it conducts electricity. तो इस तरह से आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाउ कैन वी गेट दीज मार्क्स. सबसे पहले तो आपको इसका मार्क मिल जाएगा, देन आपको इस इंफॉर्मेशन का मार्क मिलेगा, देन आपको लैटिस लिखने का और इसकी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन का कि डज इट एक्सिस्ट इन द सॉलिड स्टेट और इन द मोल्टन वन, उसका मार्क मिलेगा. देन व्हेन यू एक्सप्लेन अ ब्रोकन डाउन फिनोमेना, तो तब आपको ये आइडिया हो जाएगा. एंड प्लस सिंस इट इज ब्रोकन डाउन यू नीड टू कनेक्ट इट व्हेन मीन हीटेड. ठीक है, एंड फाइनली व्हेन द आयंस आर सेट फ्री they can easily move and conduct electricity. So the last mark is given for that one. ठीक है, तो वो हम अलग से यहाँ पे लिख देते हैं for the conduction of electricity what you're going to write at the end. So this is how you get the 6 marks for it. अच्छा, अच्छी खासी स्पेस मैंने दी हुई है, many lines for it, and at the same time you can get the same number of lines in your paper, but be very precise. I have been asking you guys to be very precise when you're writing your answers.
I know that everyone knows very well and a deep understanding you have got from all of the topics, but the point is when you are writing the answers, you need to be very precise and very much specific about which kind of point is being asked and what's information that I can actually share with the examiner. तो बहुत specific होके वो काम करना होगा आपको, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर for example if I give you 10 lines, you need to fill up the 10 lines. नहीं, you can end up your answer even with the 2 or 3 lines. But that has to be very specific, ठीक है? So extra मैंने कुछ space आपको दिया है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. एटम ऑफ कॉपर हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 29. अच्छा, दिस इज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन, सो आई एम नॉट गोना डील इट अगेन. अच्छा, प्लस ये है वो पार्ट जिसके बारे में आपसे कह रहा था, यू जस्ट नीड टू कट इट डाउन, ठीक है? यू नॉट कैन अटेम्प्ट इट बिकॉज इट सेज कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास. आई डोंट नो हाउ कुड आई एट दिस क्वेश्चन, जिस मैंने ओवरसी कर दिया, इसको देखा नहीं. अच्छा, बी में आपसे कहता है कॉपर नाइट्रेट कंटेन्स कॉपर आयंस एंड नाइट्रेट आयंस, राइट? डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स how a copper atom Cu becomes a copper ion Cu2 plus. Very much simple, that a copper loses 2 electrons to acquire a charge of 2 plus, ठीक है? और वो किस तरह से बनता है कि कॉपर forms a copper 2 plus by losing 2 electrons. That's it, ठीक है? इन्फॉर्मेशन दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स कि आपकी जो नॉलेज है वो कंप्लीट है, जो आपने क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है एज एन आंसर, तो वो काफ़ी है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है? राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉपर नाइट्रेट. बहुत सिंपल है बेटे. अच्छा, व्हेन आई से ना राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉपर नाइट्रेट, व्हाट आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू राइट. सबसे पहले वो बताता हूँ. आई डू नॉट एक्सपेक्ट दैट इफ यू राइट दिस स्टेटमेंट completely, quoting it all down, CuNO3 taken twice, ठीक है? So in case if you have written it out, तो मुझे पेपर सबमिट करने से पहले ये इरेज कर देना भाई. Because when I say ना write the formula, I did not ask you how did you write the formula, ठीक है? So be specific about your answers. When I say write the formula, you just need to write down the formula, not the procedure. How did you come across this formula? Clear है? तो आगे चलते हैं. This is the last thing. अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है. तो ये हमारा यहाँ पर जो सेकंड वर्कशीट मैंने आपसे शेयर की थी, उसके आंसर यहाँ पर हो गए कंप्लीट. एंड आई विल बी शेयरिंग यू द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट कोवेलेंट वाली वर्कशीट या व्हाटएवर जो भी मैंने वर्कशीट आपको दी होगी, ठीक है? टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.